हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं बॉटनी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 1 जो था द लिविंग वर्ल्ड, वो मैंने उसकी वीडियोस अपलोड कर दी है, 5 वीडियोस हैं, वो देख लेना। और कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तो आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देना ताकि हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाए, या कोई थर्ड पर्सन भी समझे तो आसानी से उसको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, हर किसी का आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी होता है इस वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे होता है। देखिए क्या होता है कि कभी भी एक ही चीज हमेशा सही नहीं होती है, समय लगता है कोई भी चीज को ठीक होने में। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ एरोप्लेन को लेकर के। अब एरोप्लेन स्टार्टिंग में लोगों ने कैसे बनाया था वो आप जानते हो, पहले उसको अलग तरीके से उड़ाने की कोशिश करी, फिर लास्ट में फाइनल 200 सालों बाद वो चीज बनी थी। जैसे कि आपने एक यूट्यूब पे वीडियो या फोटो में देखी होगी, बहुत वायरल हुई थी, जिसमें कलाम साहब जो थे साइकिल के ऊपर एक रॉकेट लेके जाते हैं। तो क्या स्टार्टिंग में इसरो बन गया था क्या? नहीं, धीरे धीरे समय बीतता जाता है, इंप्रूवमेंट होते जाते हैं, और लास्ट में फाइनल हमें क्या दिखता है, एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट जो कि एकदम बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे जब एनिमल्स प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो एक बार में ही हम फाइनल यहाँ पर नहीं पहुंच गए थे, उससे पहले बहुत चीजें कुछ अच्छी हुई, कुछ उसमें ड्रॉबैक्स थे। जैसा आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो डायरेक्टर्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, तो वो क्या चीजें होती है कि मतलब एक बार में सब चीजें करेक्ट नहीं होती, उसमें वो अपने पॉइंट्स रखते हैं, फिर उसके बाद उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, फिर नया चीज आती है, ये चलता है। तो पहले जो साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया? मॉर्फोलॉजिकल बेस पे। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है कि हमने किसी भी चीज को देखा और उस बेस पे हमने बता दिया ये चीज है, बस इस बेस पे। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया प्लांट्स के अंदर 3 टाइप की क्लासिफिकेशन की है, ट्रीज, हर्ब्स और शर्ब्स। कि भाई जो बड़े हो गए पेड़, उनको बड़े जो है उनको क्या बोल देंगे? ट्रीज बोल देंगे। जो छोटे हो गए उनको हर्ब्स कहते हैं, जो एकदम स्मॉल होते हैं हर्ब्स से, और जो झाड़ी टाइप होते हैं उनको शर्ब्स कह देंगे। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल के बेस पे, इसके अंदर पीछे से कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस ये देखा और बता दिया। लेकिन जो एनिमल्स थे वो कैसे क्लासिफाई किया भाई? 2 ग्रुप में डाल दिया। वो एनिमल्स जिनका ब्लड रेड कलर का है उसको इस ग्रुप में डाल दिया, जिनका ब्लड दूसरे कलर का है वो इस ग्रुप में हो गया। या कलरलेस है। कलरलेस किसमें मिलता है? जैसे कि हम बात करें आर्थ्रोपोड्स में, हीमोलिम्फ होता है, उसके अंदर क्या होता है? ब्लड जो होता है उसका कलर होता ही नहीं है, इस वजह से उसको उसमें डाल देते हैं। लेकिन अब इस बेस पे तो हम सभी एनिमल्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते ना, कुछ प्लांट्स है उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, तो इस बेस पे। तो फिर क्या दूसरा क्लासिफिकेशन आया जो कि लिनेनियस ने दिया। और याद करो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है अपने, लिनेनियस ने क्या दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। वो क्या था? उसमें एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, वही है। तो इसने बताया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसने मेजरली 2 किंगडम बनाए, एक प्लांट्स का एक एनिमल्स का। उनका नाम था प्लेंटी और एनिमेलिया। जो भी प्लांट्स थे उसको किसमें डाल दिया? इस वाले किंगडम में, एनिमल्स को इसमें डाल दिया। पर इसमें भी ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या था? कि ये नहीं बता पा रहा था कि फोटोसिंथेटिक कौन से, नॉन फोटोसिंथेटिक कौन से, है ना। दूसरा क्या था कि यूनि और मल्टीसेलुलर में हम कैरेक्टराइज नहीं कर पा रहे। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, कुछ होते हैं मोर देन 1 सेल से बने होते हैं, तो उसमें क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था। और तीसरा किसको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा था कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जैसे कि जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसको वो यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। जिनके अंदर नहीं होता है वो प्रोकैरियोट्स। जो यूकैरियोट्स होते हैं ह्यूमंस भी इसमें आएंगे, जो एडवांस होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं। अब इसमें दिक्कत थी, तो दिक्कतें क्या रहती कि भाई ये जो फैक्टर्स है ना, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं हम। अब वो फैक्टर्स क्या कहते हैं? पहला था सेल स्ट्रक्चर, कि सेल की शेप कैसी है। अलग अलग टाइप की सेल्स मिलती है, जैसे हम ह्यूमंस के अंदर बात करते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलेगी आपको। जैसे न्यूरॉन की शेप अलग होती है, लीवर सेल की अलग होगी, नेफ्रॉन एक अलग हो गया, ऐसे। दूसरा नेचर ऑफ वॉल, कि वॉल जो है उसकी कैसे नेचर, डबल वॉल है, सिंगल है, इस टाइप से। तो तीसरा हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक है, हेटरोट्रोफिक है, या फिर कीमोऑटोट्रोफिक है, इस टाइप से, कि वो फूड अपना खुद बना पाता है, किसी और पे डिपेंडेंट होता है। जैसे प्लांट्स वो कैसे हो गए? ऑटोट्रोफ्स हो गए, अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। लेकिन अगर अपन बात करें फंजाई क्या हो गए? हेटरोट्रोफ्स हो गए, दूसरे से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। कुछ बैक्टीरिया वो भी कैसे हो गए? हेटरोट्रोफ्स हो गए, ऐसे। तीसरा हो गया मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप के हो सकते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे जाइगोट बनता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, तो वो होता है। नेक्स्ट हो गया हैबिटेट। हैबिटेट हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। हैबिटेट वो होती है उस पर्सन का रेजिडेंस, वो रहता कहाँ है। जैसे एलिफेंट है, उसको फॉरेस्ट में रहना पसंद है, तो उसका वो हैबिटेट। लॉयल ये हो गया, तो इसके बेस पे
कि जैसे फिश है उसका हैबिटेट हो गया वाटर, एनिमल्स का हो गया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, बर्ड्स का हो गया बर्ड ट्रीज एरियल। नेक्स्ट हो गया इवोल्यूशनरी रिलेशन। इवोल्यूशनरी रिलेशन वैसे तो 12th में आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे, इवोल्यूशन पूरा एक चैप्टर आता है। इवोल्यूशनरी रिलेशन मतलब कि उसका पहले से जो उसकी पीढ़ी चलती हुई आ रही है उसमें उसका क्या संबंध है ना, उसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशन है, या फिर बोलते हैं फाइलोजेनी, इसी भी उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। तो ये चीज आनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो टू किंगडम क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था, तो फाइनली जो आता है वो आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एस. व्हिटेकर, काफी बार पूछा हुआ है, सिंपल है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताता है कि इन ऑर्गेनिज्म को इन क्लासेस में डिवाइड करें, वो हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो फाइनली हम अगली वीडियो में क्या समझेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो पहला क्या था कि एरिस्टोटल ने दिया मॉर्फोलॉजी के बेस पे, दूसरा लिनेनियस उसने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट्स एनिमल्स, ये दिक्कतें आई थी, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर फाइनली हमने देखा भाई इन चीजों से आपका आइडेंटिफाई कीजिए, इससे आसान हो जाएगा कोई भी चीज को आइडेंटिफाई करना। और फाइनल जो क्लासिफिकेशन आया वो कौन सा आया? आर.एस. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।